हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VI यानी वोडाफोन आइडिया के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि BSNL, MTNL और यहाँ पे VI, ये तीन ऐसी टेलीकॉम कंपनियाँ हैं जो कि कर्ज में डूबी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे बात किया जाए तो VI जो एक निजी टेलीकॉम कंपनी होते हुए भी जो कि कर्ज में डूबी हुई है। लेकिन यहाँ पे निजी टेलीकॉम कंपनी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका 49% जो शेयर है, यानी कि 49% जो शेयर है यह सरकार का भी है VI में। तो अगर चाहे तो अगर VI अगर जो कि पूरी तरह से बंद होती है तो VI के जो भी कस्टमर्स है, यानी कि अगर चाहे तो VI को BSNL खरीद सकता है, क्योंकि BSNL एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि VI का 49% हिस्सेदारी जो कि सरकार के साथ है, तो सरकार चाहे तो VI को भी लेकर के BSNL के साथ मर्ज करके चला सकती है। लेकिन इसके ऊपर कुछ समय पहले अपडेट आया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर से एक बार बता दूं तो उसमें अपडेट में बताया गया था कि हो सकता है कि अगर जो कि VI यानी वोडाफोन आइडिया का दिवालिया घोषित होता है तो वह हो सकता है कि एक BSNL में मर्ज हो जाए। लेकिन उसके ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं आया है। ऐसे अगर अपडेट आता है तो फिर से मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं, इसमें आपको यह देखने को मिलेगा जैसे कि BSNL पे जो कर्ज था उस कर्ज को माफ़ करने के लिए एक जो कि कोर्ट में एप्लीकेशन दायर किया गया था। लेकिन यहाँ पे जो कि कोर्ट ने इस मंजूरी को जो कि खारिज कर दी, यानी कि कोर्ट का कहना है कि जो भी कर्ज है आपका उस कर्ज को भरना होगा, यह माफ़ नहीं हो सकता है। लेकिन फिलहाल उसके बाद जो कि VI से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आ रहा था। उसके बाद जब कोर्ट ने जो मंजूरी थी, जो मतलब जो भी कर्ज थे, कर्ज को माफ़ करने के लिए जो भी मंजूरी मांगी गई थी VI की तरफ से, उसको जब खारिज की उसके बाद से यह जो कि अपडेट आया है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हेडलाइन की। तो हेडलाइन हमें देखने को मिलता है कि वोडाफोन आइडिया बोर्ड ने जो कि टर्न अराउंड तिमाही के बाद 20,000 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दी। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का बोर्ड जो है कि टर्न अराउंड जो कि तिमाही जो कि 3 महीने के अंदर आपको यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी हुई है। हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने दूरसंचार कंपनी की अपनी नेटवर्क का विस्तार करने और अधिक शहर में 5G सेवाएं शुरू करने की योजना का समर्थन करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड जुटाने का मंजूरी दे दी है। यह ऐसे समय में हुआ है जब वोडाफोन आइडिया ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए की दीर्घकालिक जो कि पूंजीगत व्यय योजना तैयार की है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया यानी VI जो है अभी भी अपनी 5G को पूरी तरह से लॉन्च नहीं की है, जिसके ऊपर भी काफ़ी जो कि इसके सब्सक्राइबर्स छोड़ करके जा रहे हैं। क्योंकि अगर निजी कंपनियों की बात करें, एयरटेल और जियो तो अपने 5G को ऑल इंडिया ओवर जो कि विस्तार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे VI अभी पीछे है, ठीक है। तो VI इसलिए भी पीछे क्योंकि अभी इसके पास 5G नहीं है। अब हम बात करते हैं तो शुक्रवार के देर रात बोर्ड की बैठक पूरी होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज को दी गई एक जानकारी में कहा गया है कि यहाँ पे बोर्ड ने मंजूरी जुटाने वाली समिति को सभी संबंधित मामलों सहित धन जुटाने के संभावित मार्ग का मूल्यांकन करने और निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है। धन जुटाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जाएगा और यहाँ पे जिससे आगे सार्वजनिक पेशकश, निजी प्लेसमेंट और परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ आदि शामिल है। तो यहाँ पे सबसे देखा जाए तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया यानी VI है, इसको सबसे पहले अपने कर्ज को निपटाना होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे इसके सामने दो अभी चल रहे हैं, जैसे कि इसको सबसे पहले अपने 5G को लाना होगा। 5G अगर नहीं लाती है तो ये अपने काफ़ी सारे यूजर्स को, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स जो कि छोड़ सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे सर्विस अच्छे नहीं मिलते हैं तो लोग छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अगर कर्ज के दबाव में भी यह दबी हुई है, ठीक है। बात किया जाए तो पूंजी जुटाने का फैसला ऐसे समय में आया है जब दूरसंचार क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी का घाटा वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के जो कि 7,674 करोड़ रुपए से घट करके यहाँ पे वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में
7,166 करोड़ रुपए तक रह गया है। यानी कि कुछ जो कि कर्ज यहाँ पे कम हुआ है। वित्त वर्ष 2025 में घाटा वर्ष 2025 के जो कि 3,123 यानी करोड़ रुपए से घट करके यहाँ पे 31,238 करोड़ रुपए से घट करके यहाँ पे 27,383 करोड़ रुपए तक रह गया है। आगे की तरफ हम बात करते हैं तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंडा ने कहा कि यह हमारे लिए एक बदलाव वाली तिमाही रही है, जिसमें क्योंकि पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक औसतन दैनिक राजस्व यानी और ग्राहक हानि में उल्लेखनीय कमी देखी गई। यानी कि जो कि अगले 3 तिमाही जो है इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि जो VI यानी वोडाफोन आइडिया है, जिसमें जो औसतन जो कमाई है उस कमाई में थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, और जो यहाँ पे जो घाटा था यानी कि जो हानि थी उस हानि में थोड़ी सी हमें कमी देखने को मिली है। और जो सब्सक्राइबर्स थे वो सब्सक्राइबर्स पहले के अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये 3 महीने में जो सब्सक्राइबर्स हैं वो सब्सक्राइबर्स बहुत ही कम जो कि अपने मेरे ऑपरेटर यानी कि VI को छोड़ करके गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं शुरुआती संकेत व्यवसाय मीट्रिक में सुधार दिखाते हैं, और हमारे चल रहे निवेशकों के साथ हम उद्योग द्वारा पेश किए गए विकास के अवसर में भी प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पे VI का भी स्थिति धीरे धीरे सुधर रहा है, इनका ये कहना है। बात किया जाए तो यहाँ पे चूँकि मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ और पटना में 5G सेवाएं शुरू करने के बाद लगभग 17 सर्कल में जहां वोडाफोन आइडिया के पास 5G स्पेक्ट्रम है और अगस्त 2025 तक कवर होने की उम्मीद है। तो अगर आप जो कि जानना चाहते हैं कि VI यानी वोडाफोन आइडिया के 5G कहां पे है अभी अवेलेबल है, तो यहां पे मुंबई में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पटना में 5G शुरू जो कि होगा। एक तरह से देखा जाए तो कहीं कहीं पे शुरू भी हो चुकी है। और VI के 5G सिम की बात करें तो VI की 5G सिम जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अपडेट निकल के आ रहे थे वोडाफोन आइडिया की तरफ से, जो कि वोडाफोन आइडिया अभी जो कि कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि राहत भरी खबर देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में, जैसे आपको एक तरह से BSNL का एग्जाम्पल मिल रहे तो BSNL जो कि 17 साल बाद जो कि मुनाफा कमाया है। यानी कि 17 साल से BSNL हानि में चल रहा था, यानी कि बहुत ही कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन 17 साल बाद उसको जो कि थोड़ा बहुत आमदनी हुआ, यानी कि मुनाफे के तौर पे देखने को मिला। और 18 साल यानी कि 2 बार यह मुनाफा जो कि यहाँ पे BSNL का हो चुका है। तो वैसे ही जो VI यानी वोडाफोन आइडिया के जो भी अभी हानि है, यानी कि जो भी अभी ये घाटे में चल रहे हैं, ये घाटे से जल्दी निकल जाएंगे। तो बस एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं कैसे नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।